जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क वन के लिए दूसरा इंजन भी मिला एचएएल को। रविवार सोमवार तक आर्मी को मिलेंगे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। जर्मनी ने भारत को ऑफर किया स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए HQ-16। तो जैसे कि तय था, एचएएल को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए दूसरा GE-404 जेट इंजन रिसीव हो चुका है और उम्मीद की गई है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए 12 इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कंफर्म किया गया था कि मार्च 2026 तक जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो हर महीने 2 इंजन डिलीवर करेगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है कि एक अच्छे खासे डिले के बाद अब अगले रविवार या फिर सोमवार तक इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है वो भारत पहुंच जाएगा, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। और जबकि भारतीय सेना के लिए टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए डील साइन की गई है। बाकी अभी हाल ही में पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने DRDO की बेंगलुरु लैब को विजिट किया था, जहां उन्होंने भारत के कई सारी महत्वपूर्ण डिफेंस परियोजनाएं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं, तो उन सभी की समीक्षा करी थी। और DRDO ऑफिशियल का कहना है कि डॉक्टर मिश्रा ने भारत के नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स की फास्टर डिलीवरी के लिए आग्रह किया है। और DRDO के अगले 10 वर्षों के विजन में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल जो कि कैरियर किलर के नाम से भी जानी जाएगी और जिसके ट्रायल्स ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, एमका 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, प्रोजेक्ट कुशा के तहत मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस जो कि कैपेबिलिटीज के मामले में S-500 के इक्विवेलेंट होगा। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स, तो ये परियोजनाएं मुख्य रूप से शामिल हैं। आज मंगलवार को DRDO ने भारतीय नौसेना को स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए 6 स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स हैंडओवर किए, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला प्रोडक्ट है गामा रेडिएशन एरियल सर्विलेंस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं ग्रास, जो कि न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड एरियाज की एरियल रेडियोलॉजिकल सर्विलेंस ऑफर करेगा, जिसमें लाइट वेट गामा रेडिएशन डिटेक्शन मॉड्यूल को UAVs में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है एनवायरमेंटल सर्विलेंस व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म में ESV, जिसे DRDO की VRDA लैबोरेटरी ने विकसित किया है और इसे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में रैपिड डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह से तीसरा है VRCMS यानी कि व्हीकल रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। चौथा है अंडर वाटर गामा रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि UGRMS, जो कि पानी के नीचे की गामा रेडिएशन लेवल्स को मेजर करने में मदद करेगा। पांचवा है डिकॉम यानी कि डर्ट एक्सट्रैक्टर एंड क्रॉस कंटेमिनेशन मॉनिटर। और छठा है ORDS यानी कि ऑर्गन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन सिस्टम, जो कि न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर के समय ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी लेवल्स को डिटेक्ट और मॉनिटर करने में मदद करेगा। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये जो आज 6 सिस्टम्स भारतीय नौसेना को हैंडओवर किए गए, तो ये भारत की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि द ग्रिड पर F-35 को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो अपलोड की गई है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने के उद्देश्य के साथ जर्मन फर्म राइनमेटल ने अपना स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम भारत को भी ऑफर किया है। और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम्स है जिन्हें यूक्रेन भी रशियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इसे यूक्रेन में रशियन ड्रोन्स के खिलाफ 100% इफेक्टिव बताया गया है। ये जो स्काईनेक्स सिस्टम है तो ये 35 mm की ऑटोमेटिक कैनन के साथ आता है, जो कि 1000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करने में सक्षम है और इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 4 किलोमीटर तक है। ये जो सिस्टम है ये एडवांस्ड हिट एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रक्शन एम्यूनेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि बीच हवा में ही एक्सप्लोड करके सब प्रोजेक्टाइल्स को रिलीज करता है ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। और भारत के जो L-70 और ZU-23 mm सिस्टम्स हैं तो उनको ही रिप्लेस करने के उद्देश्य के साथ जर्मनी ने ये सिस्टम भारत को ऑफर किया है। और आपको याद दिला दें कि ये L-70 और ZU-23 mm वही गन्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन्स को काउंटर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान के लिए HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जो कि उन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर है जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले क्लेम किया जा रहा था कि वो चीन के लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 को प्राप्त करेंगे, जिसकी डिलीवरी कुछ महीनों में शुरू करने की बात भी की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कंफर्म किया गया कि चीन और पाकिस्तान के बीच इस फाइटर जेट को लेकर किसी भी तरह की डील फिलहाल अभी नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने चीन से इस तरह के फाइटर जेट को खरीदने की पाकिस्तान की किसी भी तरह की योजना से इनकार किया था।
और जिसके पीछे का एक कारण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज सिस्टम्स की पुअर परफॉर्मेंस भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक जो चीन है तो वो भी पाकिस्तान को अपना जो J-35 फाइटर है वो ऐसे ही नहीं देना चाहता है। और पाकिस्तान जैसे देश को इस तरह का एयरक्राफ्ट हैंडओवर करने से पहले चीन अपने इस जेट में कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बदलाव चाहता है, क्योंकि चीन को डर है कि उनकी इस टेक्नोलॉजी की जासूसी हो सकती है। और इसके लिए चीन ने भी एक तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम की डिमांड करी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फ्लीट पर डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि उनके एयरक्राफ्ट की जो सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस अमेरिका को ना मिल पाए। और जिस तरह से F-16 को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें F-16 की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी एक तरह से अमेरिका ही कंट्रोल करता है, तो इसलिए चीन भी पाकिस्तान के साथ J-35 की डील में ऐसा ही एग्रीमेंट चाहता है। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को इस बात का आग्रह किया है कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच कोई युद्ध होता है तो फिर इस युद्ध में वे दोनों देश क्या भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो अमेरिका है वो अकेला ही ताइवान को डिफेंड करने की कोई ब्लैंक चेक गारंटी नहीं ऑफर करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चीन है वो स्पेस सेक्टर को एक क्रिटिकल मिलिट्री डोमेन के तौर पर देख रहा है और उसी दिशा में काम करते हुए चाइना बहुत तेजी से यूएस मिलिट्री फोर्सेस को ट्रैक और टारगेट करने की अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को लगातार इंप्रूव कर रहा है। और यूएस की स्पेस कैपेबिलिटीज को डिस्टर्ब या फिर डिग्रेड करने के उद्देश्य के साथ जो चीन और रशिया हैं वो मिलकर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को विकसित कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन ने 68 स्पेस लॉन्चेस कंडक्ट किए थे, जिनमें करीब 260 इंडिविजुअल पेलोड्स को ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। और उनमें से 67 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज के लिए डेडिकेटेड है। और चाइना की जो बढ़ती हुई स्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं वो केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन ने अपनी इन्हीं कैपेबिलिटीज़ की मदद से पाकिस्तान को भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स के लाइव इनपुट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में हिमाचल प्रदेश में एक बिल्डिंग के कोलैप्स हो जाने की वजह से हमने अपनी असम रेजिमेंट के 13 वीरों को खोया था। आज के दिन 2013 में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखरदेव कुलश्रेष्ठा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज भारत के नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की 113 बर्थ एनिवर्सरी भी है। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर का टाइटल किसने और क्यों दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।